नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपीआरओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम फिर कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले जो हमारी आने वाली यूपीआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज की क्लास में शामिल है और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि विलोम शब्द के मामले में कौन सही नहीं है, आपको ये बताना है। अपेक्षा, अनुपेक्षा, आदृत, अनादृत, आसक्त, अनासक्त, अपचय, उपचय, ये यहाँ पर स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कौन सही है? ठीक है, कौन सा वाला बैठेगा हमारा उत्तर? क्योंकि एक जो गलत होगा विलोम के मामले में वो हमारा उत्तर है। ठीक है, जैसे कि अपेक्षा, अनुपेक्षा, कितने लोगों को सही लग रहा है? सही लग रहा है? आगे बढ़े फिर। यही गलत है। ठीक है, और यही है हमारा आंसर इस प्रश्न के लिए। क्यों? क्योंकि अपेक्षा के लिए क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं उपेक्षा का। ठीक है ना, जनरली कहीं पे भी देखोगे क्या पढ़ोगे, इसकी अपेक्षा की जाती है, इसकी उपेक्षा की जाती है, यही तो यूज होता है। अनुपेक्षा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, नहीं लिखते ना। तो वही अंतर है। बाकी आदरित आदर का किया होगा, अनादरित जिसका आदर ना किया जाए, ठीक है, या फिर जिसको मतलब अपमानित किया जाए उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। आसक्त, अनासक्त और उपचय, अपचय। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? फिर दोबारा पूछ रहा है, बताइए कौन सा ऑपोजिट नहीं है यहाँ पे। अवनत, उन्नत, रोपण, उन्मूलन, जागृत, निंद्रा और जागृति, सुषुप्ति। ठीक है, चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो अवनत, उन्नत, बात तो ठीक है। ठीक, अवनत, उन्नत। ठीक है, अवनत मतलब कि नीचे की ओर, उन्नत मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, ऊंचा। रोपण मतलब लगाना, उन्मूलन मतलब हटाना, जागृत मतलब जगना और निंद्रा मतलब सोना। लेकिन नहीं, यहीं पे ही सारी की सारी गड़बड़ है। दरअसल जागृत के लिए जो ऑपोजिट होता है ना वो सुप्त होता है। ठीक है, जागृत जागना, सुप्त सोया हुआ। ठीक है, निंद्रा नींद की बात कर रहा, तो नींद का जो उल्टा होता है निद्रा का, उसका होता है जागरण। क्लियर है? और जागृति, सुषुप्ति, ये यहाँ पर भी ठीक है। क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? चलिए, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? फिर दोबारा विलोम शब्द की बात कर रहा है और कह रहा है कि कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो भ्रांत, विश्रांत, अथक, थक, अभिज्ञ, अज्ञ, दुराशय, सदाशय। चार के चार ऑप्शन हमारे सामने। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? पहले देखते हैं। पहला है भ्रांत, फिर विश्रांत। क्या ठीक है? नहीं, यहीं पे ही गड़बड़ है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारे लिए आंसर। क्यों हो जाएगा? दरअसल भ्रांत के लिए जो हम लोग विपरीत शब्द यूज करते हैं वो होता है निर्भ्रांत। क्या होता है? निर्भ्रांत। ठीक है, क्लियर है सभी को? निर्भ्रांत यूज करते हैं। बात अगर विश्रांत की हो तो विश्रांत का जो विलोम होता है ना वो शांत होता है। विश्रांत, शांत। ठीक है, अथक के लिए थक ठीक है, अभिज्ञ के लिए अज्ञ ठीक है, दुराशय के लिए सदाशय भी ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? फिर दोबारा पूछ रहा है विलोम शब्द कौन सा नहीं है, जरा बताइए। सौभाग्य, दुर्भाग्य, संकीर्ण, विकीर्ण, कृतज्ञ, कृतघ्न, विराग, अनुराग। चार ऑप्शन हमारे सामने। सौभाग्य, दुर्भाग्य तो बहुत सही है, हमें पता है कि ये तो बिल्कुल सही विलोम है। संकीर्ण, विकीर्ण लग तो ये भी सही रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है ना, यहीं पे ही है हमारा आंसर। क्यों है यहाँ पर आंसर? संकीर्ण, छोटा, पतला, है ना। तो विकीर्ण लग तो शब्द सीख सा रहा है कि हाँ विलोम शब्द हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। दरअसल संकीर्ण के लिए हम लोग जो विलोम शब्द यूज करते हैं ये होता है विस्तीर्ण। क्या यूज करते हैं हम लोग? विस्तीर्ण। ठीक है, और विकीर्ण के लिए जो विलोम शब्द यूज होता है वो होता है आकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण, आकीर्ण। ठीक है, बाकी कृतज्ञ, कृतघ्न, विराग, अनुराग, ये तो ठीक है और सिंपल भी वर्ड है अपने आप में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? फिर दोबारा पूछ रहा है। सौम्य, उग्र, राग, द्वेष, इति, अथ, विरक्ति, सशक्ति। चार ऑप्शन हमारे सामने आ गए। तो सौम्य, उग्र, ठीक है, मुलायम, एकदम नरम की बात कर रहा है एक तरफ, मतलब तेज, तीखा, इस प्रकार की सुख की बात कर रहा है। ठीक है, तो बात तो ठीक है। राग के लिए द्वेष ही आएगा, ठीक है ना। इति के लिए अथ ही आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, विपरीत है। अब तीन सही हो गए तो यहीं पे ही गड़बड़ है ना। विरक्ति के लिए संसक्ति नहीं होगा। दरअसल विरक्ति के लिए हम लोग जो विपरीत यूज करते हैं वो होता है अनुरक्ति। विपरीत का क्या होगा? अनुरक्ति होगा। और संसक्ति का क्या होगा? ठीक है, सोच के मुझे कमेंट करके बताइएगा जितने लोग को पता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? फिर दोबारा सेम है, एक तरफ है आगत फिर लागत, प्राचीन अर्वाचीन, आद्य अंत्य आर्द्र शुष्क। देखो यहाँ तो पता है कि ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ हमें परेशानी नहीं होने वाली। आर्द्र के लिए तो शुष्क ही होता है, आद्य के लिए अंत्य भी होता है, चलिए ये भी हमें पता है। प्राचीन का अर्वाचीन, पुराना नया, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ है? आगत लागत में। वर्ड सेम बनाना, राइमिंग बनाना से उत्तर सही नहीं हो जाएगा। आगत के लिए हम लोग यूज करते हैं अनागत, ठीक है, ये होगा विलोम। तो इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा? ए है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है ये बताना है। तो अब युग्म नहीं करना, सिर्फ एक ही शब्द दिया है और उसी के लिए बोल रहा है कि इसका जो सही है वो बता दीजिए। जैसे कि विग्रह के लिए क्या रहेगा? अनुग्रह, आग्रह, व्यास या फिर विच्छेद, क्या रहेगा? देखो सिंपल है, विग्रह के लिए अनुग्रह, बहुत सटीक और बहुत सही, ठीक है। आग्रह के लिए, आग्रह मतलब किसी से कुछ करने के लिए कहना, ठीक है, एक प्रकार से इस तरह की स्थिति आग्रह करना, कि निवेदन किस तरह की स्थिति होती है एक प्रकार से, ठीक है ना। तो आग्रह के लिए अनाग्रह होता है, ठीक है। इसके अलावा व्यास के लिए क्या होगा? समास होता है। विच्छेद के लिए संधि होता है, ठीक है। तो विग्रह के लिए अनुग्रह यानी कि ए सही उत्तर, ठीक। अगला प्रश्न, वैमनस्य का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? वैमनस्य, शत्रुता, सौमनस्य, कलह या फिर वियोजन। देखो शत्रुता, कलह, वियोजन ये सब एक प्रकार से तोड़ना, गुस्सा करना, लड़ना, इस तरह की स्थिति है ना। वैमनस्य समानार्थी शब्द इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन सौमनस्य जो है पूरी तरह से विपरीत जा रहा है, एक तरफ आप नेगेटिव जा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव जा रहे हैं सौमनस्य के अंदर, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भूगोल के लिए क्या लेंगे? इतिहास, विज्ञान, ध्रुवगोल या फिर खगोल, क्या होगा? भूगोल, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भूगोल, ध्रुवगोल, खगोल, खगोल सही उत्तर, भूगोल का खगोल, ठीक है। एक तरफ बात होगी जमीन की, दूसरी तरफ स्पेस की, ठीक है, अंतरिक्ष की बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षीण का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? यहाँ पे ये बताना है हमें। तो क्षीण के लिए क्या है? अधिक्य, पुष्ट, वज्र या क्षति। चार ऑप्शन हो गया हमारे पास में, क्या रहेगा? क्षीण मतलब वैसे ही टूटना होता है ना, तो क्या रहेगा यहाँ पे? अधिक्य, अधिक्य का वैसे होता है न्यून, ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। पुष्ट का ऑपोजिट होता है क्षीण, यानी कि बात यहाँ पर ठीक है, बी है हमारे लिए उत्तर। वज्र यानी कि पत्थर है एक प्रकार से, तो क्या रहेगा? सॉफ्ट यानी कुसुम, ठीक है। और क्षति के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग? लाभ ले सकते हैं। क्षति मतलब नुकसान, फायदा ही होगा ऑपोजिट, है ना, लाभ। क्लियर है सभी को? तो क्षीण के लिए पोस्ट, क्लियर। तो बी हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। और इसी के साथ हमारा प्रश्न हो गया आज के समाप्त। तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमें आज बात करनी थी इस क्लास में, सभी बातें हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ आपको क्लियर रही होगी। बाकी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन अपना जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी की बातें होंगी अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।